हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 1 के। तो बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या p अपॉन q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें इस संख्या को बटे में व्यक्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए दशमलव में यदि हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, बटे में बदलना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले बटे में लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं तो दो जीरो लग जाएंगे। अब बन गई संख्या क्या, 35 बटे क्या हो जाएगी बच्चों, 35 बटे क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब ये कट रही है तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और तो काटेंगे, यहां पर काट रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और जीरो का जीरो, तो 7 बटे 20 बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब इस वाले को हल कर रहे हैं। ठीक, ये हमें संख्या दी गई है, इसके बटे में हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 2 3, ये 3 संख्या लेंगे, जीरो से जीरो कैंसल। अब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, 2 और 5 पचम 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 शेष बचे तो पचम 25 और 5 दूनी 10 और जीरो। अब ये इसे और आगे काट सकते हैं, तो 5 दिया 15 और 5 को 20, 3 बटे 4 बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस वाले को हल करेंगे। ठीक है, इसके बटे में दशमलव लगाया, 2 जीरो। अब हम इसे जब विभाजित करेंगे तो कितने से भाग जा रहा है, 5 से, 5 को 20, एक शेष और 5 15 हो गया, 5 दिया 15। इसे करेंगे 5 दूनी 10 और जीरो का जीरो, 43 बटे 20 बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि p अपॉन q यानी बटे में संख्या बनाने, ऊपर की संख्या p मानी जाएगी, नीचे की संख्या q मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस वाले को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ेगा और 1 जीरो से 1 जीरो पहले कैंसिल किया। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम विभाजित करेंगे। तो क्या ये विभाजित हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा है और ये जो नीचे की संख्या है ये 2 और 5 से ही विभाजित होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये ऊपर की संख्या तो नहीं होनी है, तो ये हो जाएगा 701 बटे में 100 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को करते हैं। इस वाले को जब हम करेंगे बच्चों तो दशमलव हटाएंगे तो 1 2 जीरो बढ़ेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम क्या विभाजित कर सकते हैं, नहीं होगा विभाजित, तो 101 बटे में 10 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले को करते हैं। इसे जब हम हल करेंगे तो ये दशमलव जब हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ाने हैं, कितने जीरो, 3 जीरो। अब ये संख्या क्या बन गई है, असल में ये संख्या बन गई है 15 बटे 1000, क्योंकि संख्या के आगे जीरो लगे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अब काटेंगे इसे हम, तो यह संख्या बनेगी असल में 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और जीरो जीरो, यानी 3 बटे 200 बच्चों क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। और p अपॉन q यानी p और q, p अपॉन q में ये हमारी संख्या बन गई है। ठीक है, इसे भी हल करते हैं। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ठीक है, इसे हम जब हल करेंगे तो देखिए 1 कितने जीरो, 1 2 2 जीरो लगा लें, संख्या बन गई 105 बटे में 100। अब ये विभाजित करते हैं तो 5 दूनी 10, अंक बताने 5 के, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 21 बटे 20 और ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारी संख्या बन जाएगी। ठीक है, इस वाले को हल करते हैं। लिखा हुआ है 2.25, हटाया 2 जीरो बढ़ाए, संख्या बन गई 225 बटे में 100। विभाजित करेंगे तो 5 को 20, 2 शेष 25, 45 बटे में 5 दूनी 10, जीरो का जीरो। अभी और ये विभाजित हो जाएगी तो फिर और आगे हल करेंगे तो 15 45 और 5 को 20, यानी कि 9 बटे 4 बच्चों क्या हो जाएगी हमारी, ये 9 बटे 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया है, सॉल्व किया है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या p अपॉन q में निरूपित करना है। चलिए ठीक है, उसी तरीके से करना है जैसे पहले कर रहे थे। हल कर रहे हैं।
क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो 2 जीरो आ जाएंगे, संख्या बन जाएगी 2 2 5 बटे में 100। इसे हम हल करेंगे तो करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 को 20, 2 से 100, 5 पचम 25, ठीक है। और इसे हम हल कर रहे हैं नीचे तो आ जाएगा 45 और 5 दूनी 10, जीरो का जीरो। इसे और आगे हल करेंगे तो 15 45 और 5 को 20, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा 9/4 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस वाले को हल करते हैं तो 1 दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 1 जीरो, संख्या बनेगी 105 बटे में 10, ठीक है। 5 से भाग में 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, बच्चों क्या बन जाएगा 21/2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं। दशमलव हटाएंगे कितने जीरो, 3 जीरो, 86 25 क्या हो जाएगा संख्या, आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। देखा हुआ है 8.625, इसे हल करेंगे। जब हम दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, संख्या बन जाएगी 86 25 बटे में 1000। अब हम इसे विभाजित करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 शेष और 6 36, ठीक है। 3 से तो 5 7 35, 1 शेष और 2 12, 5 दूनी 10, 2 शेष 55 25, 5 दूनी 10, 2 जीरो, ठीक। और विभाजित हो रहा है तो 5 दिया 15, 2 शेष और 2 हो गए 22, 5 को 20, 2 शेष 55 25 और 5 को 20 फिर जीरो, ठीक। और विभाजित हो रहा है 5 छक्के 30, 4 शेष 15 45 और 15 40, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा 69/8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 69 बटे क्या हो जाएगा हमारा 8 आंसर हो जाएगा। इस वाले को हल करते हैं, कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे, संख्या बन जाएगी क्या बच्चों 16 3 7 5 बटे में 1000, ठीक है। ओके, अब हम भाग देंगे तो 5 दिया 15, 1 शेष और 3 यानी कि 13, 5 दूनी 10, 3 शेष और 7 यानी 37, 5 7 35, 2 शेष और 55 25, 5 दूनी 10, 0 0 और काटेंगे, 5 छक्के 30, 2 शेष 27, 55 25, 2 शेष 55 25, 5 को 20, 0 का 0 और आगे हल करेंगे तो 5 एकम 5, 1 शेष, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 15 40, यानी 31/8 क्या हो जाएगा बच्चों 131/8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किया है और हमने अपनी एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट किया है। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है मैथमेटिक्स समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।